नमस्कार दोस्तों साल था 1526 ईस्वी का, जब कलिंजर के किले में किलकारी गूंजती है और दुर्गाष्टमी के दिन एक कन्या का जन्म होता है। पूरे किले में खुशी का माहौल छा जाता है और राजपुरोहित को बुलाया जाता है। तब राजपुरोहित ने उस कन्या का नामकरण किया और उस कन्या का नाम दुर्गावती पड़ा। दुर्गावती बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थी। दोस्तों, विधाता का खेल अजीब होता है। भविष्य में जिसको जितनी जटिल समस्याएं आनी होती हैं, उस व्यक्ति का बचपन उसी मोड़ की तरफ मुड़ने लगता है। दुर्गावती बचपन से ही युद्ध कला में रुचि रखती थी। दुर्गावती बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थी। तलवारबाजी करना, घुड़सवारी करना दुर्गावती को बहुत अच्छा लगता था। दुर्गावती जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसके बहादुरी के किस्से चारों तरफ फैलने लगे। दुर्गावती बहादुर के साथ साथ सुंदर भी थी। सुंदरता के चर्चे चारों तरफ फैलने लगे। इसी दौरान 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर एक नई सूरी सल्तनत की नींव रखी। इस काल के मध्य भारत में अलग अलग वर्षों और राज्यों रजवाड़ों का शासन हुआ करता था। इनमें सबसे मजबूत राज्य गोंडवाना राज्य था। गोंडवाना राज्य में कई रियासत हुआ करती थी, लेकिन सबसे मजबूत रियासत गढ़मंडल था। दुर्गावती के बहादुरी और सुंदरता के चर्चे गढ़मंडल के संग्राम शाह के कानों तक पहुंची। लेकिन इधर संग्राम शाह को अपने पुत्र दलपत शाह के लिए एक सुंदर और गुणवान कन्या की जरूरत थी। राजकुमारी दुर्गावती ने दलपत शाह के बहादुरी के किस्से सुने थे। संग्राम शाह ने अपने पुत्र की सगाई के लिए दूत भेजा, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद सगाई कर दी गई। दुर्गावती की शादी दलपत शाह से होने के बाद दुर्गावती रानी दुर्गावती बन गई। दोस्तों, इधर पूरे भारतवर्ष में राजा एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे। कोई राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए लड़ते थे, तो कोई अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ते थे। कुछ सालों के बाद रानी दुर्गावती ने एक पुत्र वीर नारायण का जन्म दिया, लेकिन पुत्र के जन्म के 5 वर्ष बीतने के बाद दलपत शाह की मृत्यु हो गई। रानी ने अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी में बिठाकर राजा बना दिया और राज्य का कार्यभार स्वयं अपने हाथों में ले लिया और राज करने लगी। गढ़मंडल के आसपास के सभी राजाओं की नज़र गढ़मंडल की सिंहासन में थी, क्योंकि गढ़मंडल के राजा दलपत शाह की अभी हाल ही में मृत्यु हुई थी और रानी दुर्गावती शासन कर रही थी। सभी राजा यही सोच रहे थे कि एक स्त्री को युद्ध में हराना आसान है। गढ़मंडल पर हमला करने के लिए सोच तो सभी राजा रहे थे, लेकिन हमला किसी ने नहीं किया। गढ़मंडल से सटा हुआ राज्य मालवा था। मालवा की गद्दी पर बाज बहादुर जब पहली बार बैठा, तब उसने गढ़मंडल पर आक्रमण करके अपने राज्य में मिलाने का निश्चय किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। सन 1555 आया। सन 1555 में मालवा के राजा बाज बहादुर खान ने गढ़मंडल पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती के गुप्तचरों ने जब यह सूचना दी कि बाज बहादुर किसी भी दिन आक्रमण कर सकता है, तब रानी दुर्गावती पूरी तरह सतर्क हो गई और इस हमले का जवाब रानी दुर्गावती ने इस तरीके से दिया कि बाज बहादुर सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक नारी के पास युद्ध नीति का इतना ज्ञान होगा। कहते हैं कि रानी दुर्गावती ने इतनी बुरी तरह से बाज बहादुर को हराया था कि उस युद्ध के बाद किसी भी राजा की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि गोंडवाना राज्य में हमला कर दे। अब धीरे धीरे दिन बीतते गए। रानी दुर्गावती अपने राज्य की उन्नति के लिए कई सारे संसाधन एकत्र किए। किसानों के लिए तालाब बनवा दिए, पानी भरवा दिए, नए नए योद्धाओं को भर्ती करवा दिए, अस्त्र शस्त्र बनवाए और अब धीरे धीरे गोंडवाना राज्य दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नत करने लगा। गोंडवाना राज्य खुशहाली के जीवन में जीने लगा था। रानी की कूटनीति की वजह से कोई भी दुश्मन टिक नहीं पाता था। छोटे बड़े राज्यों के बीच गोंडवाना राज्य एक उभरता हुआ राज्य था। समय के साथ साथ रानी दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण की उम्र अब विवाह के योग्य हो चली थी। अब रानी दुर्गावती को एक सुयोग्य कन्या की तलाश थी। दोस्तों,
इधर अकबर एक इंसान के रूप में वहशी दरिंदा बन गया था। अकबर को जब यह पता चला कि इस राज्य में या किसी भी राज्य में कोई सुंदर राजकुमारी है तो उस राज्य में पत्र भेजता था कि अपनी राजकुमारी का डोला आगरा भिजवा दो। अगर कोई भी अपनी कन्या का डोला नहीं भिजवाता था तो वह उस राज्य में आक्रमण कर देता था और सब कुछ बर्बाद कर देता था। रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र के विवाह का निश्चय किया तो उस समय पुरगढ़ा के राजा के पास एक सुंदर पुत्री थी। रानी दुर्गावती ने पुरगढ़ा के राजा के पास एक विवाह के संदर्भ में पत्र भेजा। तब पुरगढ़ा के राजा ने दुर्गावती का पत्र स्वीकार करते हुए यह कहा कि वह विवाह के सारे रस्म और रीति रिवाज गोंडवाना राज्य में ही संपन्न किया जाए तो हम सब के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अकबर किसी भी राजकुमारी का डोला ज़बरदस्ती अपने यहाँ बुलवा लेता है। परिस्थितियों को देखते हुए राजा ने अपनी पुत्री का डोला रानी दुर्गावती के पास भिजवा देता है और अब सारी रस्में गोंडवाना राज्य में होना निश्चित था। इधर अकबर की सेना ने मालवा और रीवा को जीत लिया था, लेकिन अकबर को जब यह पता चला कि पुरगढ़ा की राजकुमारी का डोला मेरे पास न आकर गोंडवाना राज्य गया है, तब अकबर ने गोंडवाना राज्य में हमला करने का निश्चय किया और सन 1564 में अकबर ने आसफ खान नाम के सेनापति को गढ़मंडल पर हमला करने के लिए भेजा। लाखों का विशाल लश्कर लेकर आसफ खान गढ़मंडल की तरफ बढ़ने लगता है। अकबर की विशाल सेना देखकर रानी दुर्गावती के मंत्रियों ने युद्ध न करने की सलाह दी और समझौता कर लेने को कहा, लेकिन रानी दुर्गावती ने कहा जिल्लत की ज़िंदगी से शान की मौत अच्छी होती है और रानी दुर्गावती ने युद्ध का निश्चय किया। मुगलिया फौज बहुत ज़्यादा होने के कारण रानी दुर्गावती ने बड़ी सूझबूझ के साथ पहाड़ों में जाकर युद्ध करने का निश्चय किया और अपनी सेना को लेकर पहाड़ी इलाके में पहुंच गई, जहां पर दो तरफ से नदियां बह रही थी और पहाड़ में सकरे रास्ते थे। आसफ खान ने रानी दुर्गावती पर जोरदार हमला किया। इस हमले में रानी दुर्गावती के मुख्य सेनापति अर्जुन दास की मृत्यु हो गई। मौत के बाद रानी दुर्गावती ने सेना की बागडोर हाथ में लेते हुए हर हर महादेव का जय घोष करते हुए फिर से मुगलों पर हमला किया। हमला इतना जोरदार था कि मुगल सेना जान बचाकर भागने लगी और मुगल सेना का मनोबल टूट गया और वह पीछे हट गए। दूसरे दिन मुगलिया फौज ने दुगनी सेना लेकर रानी दुर्गावती पर हमला किया। इस बार आसफ खान ने अपनी सेना को कई भागों में बांटकर चारों तरफ से हमला किया। सरमन नामक हाथी पर रानी दुर्गावती सवार होती हैं और माँ काली का रूप लेकर दुश्मनों पर काल रूपी बाणों की वर्षा करने लगती हैं। और वहीं पास में वीर नारायण भी बड़ी वीरता से मुगलों के साथ युद्ध कर रहे थे। रानी दुर्गावती ने मुगलिया फौज को कई बार युद्ध के मैदान से बाहर खदेड़ा। सुबह से युद्ध करते हुए दोपहर बीत चुकी और दोनों तरफ की सेनाएं थक चुकी थीं। आसफ खान को लगा कि मुगलिया फौज अब हार जाएगी, तब आराम कर रही मुगलिया फौज को युद्ध करने के लिए भेजा। अब युद्ध की स्थिति बदल गई, हिंदू सैनिकों की संख्या कम होने लगी। ऐसे में रानी दुर्गावती समझ गई कि अब युद्ध जीतना मुश्किल है। रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र को युद्ध के मैदान से बाहर निकल जाने को कहा, लेकिन वीर नारायण ऐसी स्थिति में बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया। तब रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र को समझाया कि यह युद्ध जीतना मुश्किल है, तुम किले में जाकर जौहर की तैयारी करो। माँ के बार बार कहने पर वीर नारायण युद्ध के मैदान से कुछ हजार सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान से बाहर निकल जाता है और किले में आकर जौहर की तैयारी करता है। इधर रानी दुर्गावती बड़ी वीरता से युद्ध करती हैं और धीरे धीरे मुगल सैनिक रानी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। खून से लथपथ रानी का शरीर थककर चूर हो गया था। रानी को लगा कि अब बचना मुश्किल है। तब रानी ने अपनी कटार निकाली और जय भवानी का जयघोष करते हुए अपने शरीर में कटार मार लेती है। युद्ध जीतने के बाद आसफ खान 2 माह तक युद्ध नहीं किया, लेकिन 2 माह के बाद आसफ खान चौरागढ़ किले को चारों तरफ से घेर लेता है।
कुछ महीने बाद किले का रसद सामग्री खत्म होने लगा। तब वीर नारायण ने प्रमुख सरदारों की बैठक बुलाई और दूसरे दिन स्त्रियों के कहने पर जौहर का निश्चय किया गया। प्रातःकाल गढ़ के सभी लोगों ने स्नान किया और अपने कुल देवता की पूजा की। जौहर कुंड तैयार था। सभी की आंखें नम थी, लेकिन अपने सतीत्व को बचाने के लिए सभी औरतें जौहर कुंड में कूदने के लिए बेताब थीं। सभी लोगों ने एक दूसरे से आखिरी बार मुलाकात की और सभी महिलाएं एक एक कर अग्निदेव में समाने लगी। वीर नारायण के कहने पर किले का द्वार खोला गया और सभी हिंदू योद्धा मृत्यु को गले लगाने के लिए किले से बाहर निकले और हर हर महादेव का शंखनाद करते हुए मुगल सैनिकों पर टूट पड़े। मात्र कुछ घंटों में मुगल सैनिकों के पैर उखड़ गए। मुगल सैनिकों की संख्या लाखों में थी, फिर भी मुट्ठी भर हिंदू सैनिकों ने मरते मरते कई हजार मुगल सैनिकों को काट दिया। इतिहासकारों का कहना है कि मुगल सैनिक इतने डर गए थे कि वो 2 दिन तक किले का दरवाज़ा नहीं खोला कि शायद और सैनिक अंदर ना हो। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद मुगल सैनिकों ने किले का द्वार खोला और अंदर गए तो उन्हें 2 कुंवारी कन्याएं मिली जो जौहर में जलने से बच गई थी और बहुत सारा खजाना मिला जिसे अकबर के पास पहुंचा दिया गया था। दोस्तों, अकबर कैसा था यह अब किसी से छिपा नहीं है। आप खुद अकबर के किए कराए को देख सकते हैं। कितना वहशी दरिंदा, कितना मतलब कुछ भी करने को तैयार था। अपने भोग विलास के लिए, लालच के लिए, धन के लिए पूरे खुशहाल राज्य को तबाह कर